नहीं करने देगा अनुज अपनी अनुपमा को गिल्टी फील। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड काफी अच्छा था और इतने सारे इमोशंस में से गुजरा है आज का एपिसोड कि देख के सच में पता चला कि प्यार होता क्या है। तो इस पे चर्चा करना तो बनता है दोस्तों, मान मोमेंट्स पे चर्चा करना तो बनता है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गोली चलना, गोली लगना, ये सब पहले भी हमने देखा है। किसके नाम की गोली किसको लगी ये सब भी देखा है। अनुज की गोली समर को। अनुज इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए शायद समर का गिल्ट उसके मन में कम है, क्योंकि वो जानता है कि जब जो होना होता है हो जाता है। हम लोग सिर्फ एक कारण बन जाते हैं, मगर होनी वही है जो होनी होती है। तो अनुज इसलिए शायद कम गिल्ट में है और अनुपमा हमेशा गिल्ट में आ जाती है कि ये मेरा था और मुझे ही मरना चाहिए था, ये क्यों हो गया। जैसे कि माया के टाइम पे भी अनुपमा ऐसे ही गिल्ट में आ गई थी और आप सबको याद होगा कैसे अनुज ने तब भी अनुपमा को फील करवाया था कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहां पे भी जब अनुपमा सारी सिचुएशन को अनुज के सामने एक्सप्लेन करती है कि ऐसा हुआ, मैंने उनको बैठने के लिए कहा, दोनों को बचाने के लिए मैं भागी, मगर अगर मैं खड़ी रहती तो गोली मुझे लगती। ये कहां का लॉजिक अनुपमा ने दे दिया। अनुपमा ने सीधा ये कह दिया कि उस समय अगर मेरा दिमाग काम करता तो मैं खड़ी रहती और गोली मुझे ही लगती, मगर उस समय सिचुएशन के हिसाब से मैंने एक्ट किया, मगर मुझे नहीं करना चाहिए था। ये तो लॉजिक कहीं से भी नहीं बनता कि मैं बैठ गई तो गोली श्रुति को लगी। अब ये बात श्रुति के लिए भी तो हो सकती है कि श्रुति अवेयर होती, श्रुति बैठ जाती, आध्या बैठ गई, अनुपमा बैठ गई, परी बैठ गई। और गोली जब चलती है तो बैठना ही एक सोल्यूशन होता है, मगर श्रुति अपने भावुक मन से भागी भागी आधे की तरफ गई और सब कुछ भूल गई। तो श्रुति को गोली लगी, तो गोली श्रुति के लिए ही बनी थी। यही बात अनुज अनुपमा को समझा रहा है। ये जो मान मोमेंट है, जैसे इस एपिसोड का एंड हुआ, दोनों सर के साथ सर जोड़े हुए खड़े हैं, ये बहुत ही रेयर अब देखने को मिलता है। ये जो दुख की घड़ी है, ये मान दोनों साथ में है, अनुपमा अनुज साथ में है, तो ये दुख की घड़ी बहुत आसानी से निकलेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को हमेशा इतना सपोर्ट करते हैं, बिना कुछ कहे बिना कुछ किए कि क्या ही कहना। इसीलिए तो सब लोग मान के फैन हैं। तो आज अनुज फिर से अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर से अपनी अनु को संभालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देख के सच में बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। बाकी गलती किसकी है, गलती किसकी नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो पूरा दिन हम डिस्कस करेंगे और लाइव भी आज का 3 बजे के करीब ही हम कर पाएंगे। तो 3 बजे भी बात करेंगे, उससे पहले भी बात करेंगे, बातें होती रहेंगी। मगर ये शुरू में मुझे यही लगा कि इस बात पे डिस्कशन होनी ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने भी ये बात नोटिस की होगी कि अनुज का अब जो है अनुपमा के मन से ये गिल्ट निकालना है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है अनु, और ये भी उसके मन में डालना है कि तुम आज भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी हो जितनी पहले थी, मुझे आज भी तुम्हारी जरूरत है। तो बहुत अच्छा लगा ये मोमेंट मुझे। आप बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.